नमस्कार पृथ्वीवासियों, यमराज के चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको पोस्टमार्टम के बारे में बेसिक जानकारी दूंगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पोस्टमार्टम क्या होता है, पोस्टमार्टम क्यों किया जाता है, पोस्टमार्टम कौन से केसेस में किया जाता है, कौन सा डॉक्टर पोस्टमार्टम कर सकता है, पोस्टमार्टम करने में कितना टाइम लगता है, अगर पोस्टमार्टम करते हैं तो कौन से सैंपल्स प्रिजर्व किए जाते हैं, पोस्टमार्टम को सिर्फ दिन में ही किया जाता है या रात में भी कर सकते हैं। अगर आपको फॉरेंसिक और पोस्टमार्टम के अंदर इंटरेस्ट है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसी वीडियोस कंटिन्यूसली देखते रहें। तो व्हाट इज पोस्टमार्टम? पोस्टमार्टम क्या होता है? पोस्टमार्टम को ऑल्सो ऑटोप्सी भी बोला जाता है। इसका मतलब ये होता है कि सिस्टमिक एग्जामिनेशन करना होता है डेड बॉडी का, ओके, एंड इट इज जनरली डन ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ ए पुलिस ऑफिसर और द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 174 और 176 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, दैट इज सीआरपीसी, और अभी जो नया आया है बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसके अंदर 194 एंड 196 सेक्शन के अंदर पुलिस एंड मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट के अंडर ऑटोप्सी की जाती है। अब पोस्टमार्टम क्यों किया जाता है, किन कारणों से पोस्टमार्टम करने की जरूरत पड़ती है? सबसे पहला मेन रीजन है टू नो द कॉज ऑफ डेथ। अगर किसी इंसान की मृत्यु हुई है, डेथ हुई है, तो किस वजह से हुई है। देन अनदर रीजन है टू नो द आइडेंटिटी ऑफ दैट पर्सन। अगर कोई अननोन बॉडी मिलती है तो उसका कॉज ऑफ डेथ का पता लगाने के साथ साथ उसकी आइडेंटिटी भी पता लगानी पड़ती है। एंड तीसरा रीजन हो सकता है कि मैनर ऑफ डेथ जानने के लिए, यानी कि वो सुसाइड है, एक्सीडेंट है, होमिसाइड है या नेचुरल डेथ है। ये सब पोस्टमार्टम के थ्रू पता लगाया जा सकता है। एंड द फोर्थ रीजन इज टू नो द टाइम सिंस डेथ, कि उस आदमी की डेथ को मरे हुए कितना टाइम हो गया है, क्योंकि ये बहुत से क्रिमिनल केसेस के अंदर जरूरी हो जाता है जानना कि इस आदमी की मौत कितनी देर पहले हुई है। अब अगला सवाल आता है, कौन से केसेस में पोस्टमार्टम किया जाता है? तो जो भी अननेचुरल डेथ के केस होते हैं, जैसे कि सुसाइड, होमिसाइड, एक्सीडेंट, देन पॉइजनिंग के केसेस, देन बर्न्स, एनी अदर केसेस, कोई डिकम्पोज बॉडी मिली हो, कोई ब्रॉड डेड लाया गया हो हॉस्पिटल में, तो उन सब केसेस में पोस्टमार्टम होता है। यानी कि जो भी नेचुरल कॉजेस से नहीं मरा है या जिसकी कॉज ऑफ डेथ के ऊपर संदेह है, फाउल प्ले सस्पेक्टेड है, तो उन सब केसेस के अंदर पोस्टमार्टम किया जाता है। और अगर हॉस्पिटल में किसी पेशेंट की डेथ होती है एंड जो पेशेंट के रिलेटिव्स है उनको लगता है कि ये इसके अंदर किसी ने, डॉक्टर ने गड़बड़ी की है या डॉक्टर की गलती से इसकी डेथ हुई है, तो उन केसेस में भी पोस्टमार्टम किया जाता है। अब अगला सवाल आता है कि पोस्टमार्टम कौन कर सकता है? तो जनरली एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, यानी कि एक एमबीबीएस डॉक्टर ही पोस्टमार्टम कर सकता है। एंड जनरली जो पीएचसीज एंड सीएचसीज होती है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स एंड कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स, वहां पे जो मेडिकल ऑफिसर्स पोस्टेड होते हैं वो पोस्टमार्टम करते हैं। एंड इन मेडिकल कॉलेजेस जहां पे फॉरेंसिक मेडिसिन एक्सपर्ट अवेलेबल है, जिन्होंने एमबीबीएस करके एमडी इन फॉरेंसिक मेडिसिन की डिग्री ले रखी है, तो मेडिकल कॉलेजेस के अंदर वो डॉक्टर्स पोस्टमार्टम करते हैं। अब अगला सवाल आता है, पोस्टमार्टम करने में कितना टाइम लगता है? जनरली एक पोस्टमार्टम करने में 1 से 2 घंटे का वक्त लगता है, बट अगर केस कॉम्प्लिकेटेड है या उस केस के अंदर सैंपल्स बहुत ज्यादा प्रिजर्व करने हैं या फिर बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन जरूरी है उस केस में, तो 3-4 घंटे भी लग सकते हैं। एंड ये मैं आपको टाइम बता रहा हूँ एग्जैक्ट पोस्टमार्टम करने का, बट जब बॉडी हॉस्पिटल में लाई जाती है एंड उसके बाद जो बॉडी रिसीव होती है वापस से रिलेटिव्स को, उसमें और भी ज्यादा समय लग सकता है। क्योंकि जब पुलिस को इन्फॉर्मेशन जाती है कि एक डेड बॉडी आई है, तो पुलिस उसके बाद वहां पे जाके उसका क्वेश्चंस पूछती है, रिलेटिव से बात करती है, उसका पंचनामा बनाती है जिसको इंग्लिश में इंक्वेस्ट भी कहा जाता है, एंड देन 2 विटनेस के साइन लेती है। एंड देन उसके बाद वो सारे पेपर्स जो डॉक्टर ऑटोप्सी करता है उसके पास लाए जाते हैं, एंड वो क्रॉस एग्जामिन करता है, पुलिस से पूछता है, रिलेटिव से पूछता है, एंड देन वो पोस्टमार्टम के लिए जाता है। तो इसमें कम से कम 3 से 4 घंटे भी लग सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि क्या पोस्टमार्टम के समय कुछ ऑर्गन्स निकाले जाते हैं? जी हाँ, अगर पोस्टमार्टम करते टाइम ग्रॉस एग्जामिनेशन से अगर कोई कॉज ऑफ डेथ नहीं मिलता है, तो बहुत सारे ऑर्गन्स जैसे कि ब्रेन, हार्ट, लंग, लिवर, स्प्लीन, किडनी, ब्लड, इन सबको निकाल के अलग अलग लैब्स में भेजा जाता है ताकि पता चल सके कि उसकी डेथ किस वजह से हुई है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती है जिनको आंखों से देख के नहीं पहचाना जा सकता है, तो उनके लिए उन सैंपल्स को, टुकड़े को लेकर, उन टिश्यूज के टुकड़े को लेकर अलग अलग लैब्स में भेजा जाता है, जैसे कि फॉरेंसिक साइंस लैब, हिस्टोपैथोलॉजी लैब, माइक्रोबायोलॉजी लैब, पैथोलॉजी लैब, एंड वहां पे उनका एग्जामिनेशन करके जब उनकी रिपोर्ट आती है तब उसके बाद फाइनल कॉज ऑफ डेथ सर्टिफिकेट दिया जाता है। अब अगला सवाल है, पोस्टमार्टम कैसे होता है?
अभी इस वीडियो में मैं आपको एकदम ब्रीफ में समझाऊंगा। अगला एक पूरा वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं अलग से बताऊंगा कि कैसे किया जाता है। तो जनरली पोस्टमार्टम करने के लिए उस बॉडी का पहले क्लोथ्स को एग्जामिनेशन किया जाता है, देन एक्सटर्नल एग्जामिनेशन किया जाता है कि जैसे उसकी बॉडी पे कोई इंजरीज तो नहीं है, कोई एनी आइडेंटिफिकेशन मार्क तो नहीं है, कोई ऐसी चोट तो नहीं है जो पुलिस ने नहीं लिखी और अपने को मिली हो। देन उसके बाद उसका इंटरनल एग्जामिनेशन किया जाता है। इंटरनल एग्जामिनेशन करने के लिए जो 3 बॉडी कैविटीज है, जैसे कि हेड, चेस्ट एंड एब्डोमेन, इनको ओपन करके इनके सारे ऑर्गन्स का वेट लेके उनकी पैथोलॉजी को एग्जामिन करके देन फाइनल कॉज ऑफ डेथ दिया जाता है। एंड देन उसके बाद अगर कुछ सैंपल्स चाहिए तो सैंपल्स निकाल के उनको प्रिजर्व कर दिया जाता है। एंड देन सारे ऑर्गन्स को वापस से बॉडी में रख के उनको टाँका लगा के वॉश करके व्हाइट क्लॉथ में लपेट के वापस से रिलेटिव्स को हैंड ओवर किया जाता है। तो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ पोस्टमार्टम। अब अगला सवाल आता है कि क्या पोस्टमार्टम सिर्फ दिन में ही होता है या पोस्टमार्टम को रात में भी किया जा सकता है? तो जनरली सनराइज से सनसेट के बीच में ही पोस्टमार्टम किया जाता है, क्योंकि नेचुरल लाइट के अंदर जो इंजरीज और जो चोट के निशान है वो अच्छे से देख सकते हैं। बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है तो रात के अंदर भी पर्याप्त रोशनी मिल सकती है जिसके अंदर आप बॉडी को एग्जामिन कर सकते हैं। तो इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ने नई गाइडलाइंस निकाली है जिसके अकॉर्डिंग रात में भी पोस्टमार्टम किया जा सकता है। बट ये पोस्टमार्टम उन्हीं इंस्टीट्यूशंस में हो सकता है जहां पे रात में पोस्टमार्टम करने की रेगुलर फैसिलिटीज अवेलेबल हो। एंड अनदर थिंग इज कि जहां पे होमिसाइड, सुसाइड, एक्सीडेंट के ऐसे केसेस हैं उनको पोस्टमार्टम रात में नहीं किया जाना चाहिए अनलेस देयर इज सिचुएशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। एंड ऑल्सो अनदर थिंग इज कि जो भी नाइट में पोस्टमार्टम होगा उसकी पूरी फोटो एंड वीडियो रिकॉर्डिंग होना कंपलसरी है ताकि कोई इंजरीज मिस ना हो जाए। तो ये छोटा सा नॉलेज था एक पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के बारे में। आई होप मैंने बहुत सारे मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस दूर किए होंगे आपके, जो आप पोस्टमार्टम के बारे में सोचते थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और ऐसी वीडियो कंटिन्यूअसली देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड ऑल्सो अगर आप कुछ जानना चाहते हैं स्पेसिफिक पोस्टमार्टम के बारे में या फॉरेंसिक मेडिसिन से रिलेटेड कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि मैं अगला वीडियो उस टॉपिक पे बना सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।